हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का प्यारा सा टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज का यह वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं पहले ही बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को सॉलिड स्टेट का एमसीक्यू क्वेश्चन है और यह उसका सेट 2 है, यानी सॉलिड स्टेट का एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट 2 है। इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को 1 से लेकर 47 नंबर तक का क्वेश्चन करवाया था। आज हम देखेंगे 48 नंबर से 81 क्वेश्चन तक का आंसर। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना स्टूडेंट कि अगर आप इसकी वीडियो को देखते हैं लास्ट तक और ये क्वेश्चन याद करते हैं ना, तो आप लोगों को जो सेट आप लोगों को सॉलिड स्टेट में जितना भी क्वेश्चन करवाया है, अगर इसको आप कर लेते हैं ना, तो बोर्ड एग्जाम में ना बहुत ज्यादा यानी 95% से ज्यादा आशा है कि आप लोगों को यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। और ये आप लोगों को सॉलिड स्टेट का है। इसी तरह का वीडियो आप लोगों को चाहिए और आप लोगों को अदर सब्जेक्ट का भी एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। उससे आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा, पहली बात। और दूसरा कि यहाँ पे आप लोगों को अदर सब्जेक्ट का भी एमसीक्यू देखने को मिल जाएगा। और आप लोग ये कमेंट करके नहीं बताते हैं कि आप लोगों को अगला सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट का एमसीक्यू चाहिए, ये भी आप लोग बताइएगा। चलिए बिना देरी किए, बिना बातें किए हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन से देखना शुरू करते हैं। और हाँ, मैं पहले ही बता दूं, जिस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता होगा उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं 48 नंबर से। 48 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहा, देखिए 48 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है, और जो इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट हैं वो एमिंग हाई मैथ पे जाकर देख सकते हैं। अदर सब्जेक्ट का एमसीक्यू क्वेश्चन वो इंग्लिश माध्यम में वहां पे होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है ना, क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है आप लोगों से कि वैसे क्रिस्टल जिसमें यांत्रिक प्रतिबल द्वारा विकृत उत्पन्न होता है, जिससे आयन विस्थापन द्वारा विद्युत उत्पन्न होता है, इस घटना को क्या कहते हैं। आप लोगों से कहा जा रहा है वैसे क्रिस्टल जिसमें यांत्रिक प्रतिबल द्वारा विकृत उत्पन्न होता है, जिसके आयन विस्थापन द्वारा विद्युत उत्पन्न होता है, इस घटना को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में पायरो विद्युत, ऑप्शन बी में पीजो विद्युत, ऑप्शन बी सी में फेरो विद्युत और ऑप्शन डी में फेरी विद्युत। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। और हाँ फ्रेंड, जिस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर पता होगा ना, वो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखें। मैं बाप बार आप लोगों को बोल रहा हूं, इससे आप लोगों को फायदा बहुत ज्यादा होगा। अभी नहीं फायदा पता लगा, अगर आप नहीं देखेंगे ना तो बोर्ड एग्जाम देने के बाद अगर कोई वीडियो देखेंगे ना तो बोलेंगे सर जितना क्वेश्चन करवाए थे ना सर लगभग मैच कर गया था, हम गलती करके गए थे सर। तो अभी वैसा गलती आप ही मत कीजिए, अभी से ही वीडियो देखना शुरू कीजिए। आपका भी आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन तो मैं कंप्लीट आप लोगों का सब सब्जेक्ट का मैं करवा दूंगा। देखिए चलिए मैं इसका आंसर बताऊं। इसका सही आंसर है 48 नंबर क्वेश्चन का, वो आप लोगों को जाकर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पीजो विद्युत इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है शीशा है। आप लोगों से पूछा जा रहा है शीशा है। ऑप्शन ए में माइक्रोकोस्टिलियक ठोस, ऑप्शन बी में अतिशीलित द्रव, ऑप्शन सी में जेल और ऑप्शन डी में इसमें से कोई नहीं। आप लोगों से पूछा कि शीशा क्या है और आप लोगों को सर हैं वो पढ़ाए हो कि शीशा क्या होता है। तो जो शीशा होता है ना वो क्या होता है, वो होता है अतिशीलित द्रव होता है। समझे, जो शीशा होता है वो आप लोगों को ठोस नहीं बल्कि द्रव होता है, वो अतिशीलित द्रव के श्रेणी में आता है। यानी सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं आगे और देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये दिख रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 50 नंबर में क्या, एक यौगिक का क्रिस्टल तंत्र जिसमें एक क्या है एकक सेल विभा अल्फा बराबर 0.387 और बी बराबर आप लोगों को क्या दिया हुआ है 0.387 और आप लोगों को सी बराबर दिया हुआ है 0.504। तो आप लोगों से पूछा रहा है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा बराबर 120 डिग्री हो, तो ये कौन सा घन है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में घनीय, ऑप्शन बी में षटकोणीय, ऑप्शन सी में आर्थोरोम्बिक और ऑप्शन डी में रोम्बोहाइड्रल। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। तो बता दूं कि 50 नंबर क्वेश्चन सही आंसर है ना स्टूडेंट, वो आप लोगों को है ऑप्शन नंबर बी षटकोणीय। और बताइए कि आप लोग को दिन में कितना वीडियो चाहिए, ये भी आप लोग बताइएगा। और ये बताइए कि आप लोग 10,000 सब्सक्राइबर कितना दिन में पूरा कर दीजिएगा, ये दोनों कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। चलते हैं आगे और देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन के सामने ये दिख रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है 51 नंबर में। 51 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है CSBR BCC जालक में क्रिस्टलीकृत है यूनिट सेल के कोर की लंबाई क्या दिया हुआ है आप लोगों को कितना
436.6 पिकोमीटर CSBR का घनत्व क्या होगा। और ये बताइए कि कैसे इसका निकालिएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन और इसका मान निकाल कर बताइए कि इसका मान कैसे निकाल सकते हैं आप लोग। समझ में आ गया। मैं बता दूं, जब इसका मान निकालिएगा तो CSBR का जब घनत्व निकालिएगा ना, तो वो निकालने के बाद जो आएगा ना स्टूडेंट, वो आएगा 4.25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यानी सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे कहा जा रहा है ब्रैग समीकरण है। आप लोगों से कहा जा रहा है 52 नंबर क्वेश्चन में कि ब्रैग समीकरण क्या है। ऑप्शन तो आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं। बताइए कि आप लोगों को ब्रैग समीकरण क्या है, बता सकते हैं। आप लोग जो पढ़े होंगे वो जान लीजिए कि जो ब्रैग समीकरण होता है वो n डेल्टा बराबर 2d साइन थीटा होता है। यानी सही आंसर कौन हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिए कि जो ब्रैग समीकरण होता है वो ये होता है n डेल्टा बराबर 2d साइन थीटा। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो स्टूडेंट सही आंसर बता दिए होंगे उनके लिए ताली, और जो नहीं सही बताए वो कॉपी में लिख कर याद कर लीजिए, सीख जाइए, समझ जाइए। इससे आप ही लोगों को फायदा होगा। और बोर्ड एग्जाम आप लोगों से आ गया है। 1 तारीख से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम है। आप लोगों को 1 फरवरी से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम है ना। ज्यादा समय नहीं बचा स्टूडेंट, पढ़ लीजिए। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकल सेल में क्या है, लैटिस बिंदुओं की संख्या क्या होती है। आप लोगों से कहा जा रहा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकल सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में 4, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 2 और ऑप्शन डी में 1। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। तो बता दूं आप लोगों के बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकल सेल में जो लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है ना स्टूडेंट, वो आप लोगों को होती है 2। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया सर। चलते हैं आगे और देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ये दिख रहा है। 54 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। जो 54 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है क्या, कि सिंपल क्यूबिक एकल सेल में संकुलन क्षमता होती है। आप लोगों से पूछा जा रहा है सिंपल क्यूबिक सेल में आप लोगों को संकुलन क्षमता होती है। ऑप्शन बी में 20%, ऑप्शन बी में 30%, ऑप्शन सी में 52% और ऑप्शन डी में 62%। बताइए आगे कौन सा सही आंसर होगा। तो मैं बता दूं सही आंसर है स्टूडेंट वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी है, 52%। सिंपल क्यूबिक एकल सेल में जो संकुलन की क्षमता होती है वो होती है 52%। यानी सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे और देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने तो दिख रहा है। बताइए कि अगर आप लोगों को आंसर पता होगा तो, जो स्टूडेंट को आंसर नहीं पता होगा वो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, वो आंसर बताइए क्या होगा। जो देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है सोडियम क्लोराइड का जालक है। आप लोगों से पूछा जा रहा है और आप इसको टेस्ट के दृष्टि से भी लेकर चलिएगा स्टूडेंट। ये समझ लीजिएगा ना कि ये आप लोगों को टेस्ट हो रहा है, समझे। आप लोग ये भी समझ लीजिएगा कि आप लोगों को सॉलिड अवस्था यानी ठोस अवस्था का, सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था का आप लोगों को टेस्ट हो रहा है। ये भी आप लोग समझ के चलिएगा। और कितना क्वेश्चन सही हुआ ये तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सोडियम क्लोराइड का जालक है। आप लोगों से कहा जा रहा है सोडियम क्लोराइड का जालक है। ऑप्शन ए में षटकोणीय, ऑप्शन बी में अष्टफलकीय, ऑप्शन सी में चतुष्फलकीय और ऑप्शन डी में वर्ग समतलीय। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। तो बता दूंगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही आंसर है ना वो आप लोगों को सोडियम क्लोराइड का जो जालक फलक होता है वो अष्टफलकीय होता है। यानी सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन, बी हो जाएगा। चलते हैं आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है फलक केंद्रित घनीय जालक में एक कणक कोष्टिका कितनी एकक कोष्टिकाओं के साथ सहविभाजित होती है। आप लोगों से कहा जा रहा है ना फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकल कोष्टिका कितनी एकल कोष्टिकाओं के साथ सहभाजित होती है। ऑप्शन ए में 8, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 2 और ऑप्शन डी में 6। बताइए कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो बता दूं कि 56 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना वो आप लोगों को है ऑप्शन नंबर ए, जो होता है फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्टिका कितनी एकक कोष्टिकाओं के साथ सहविभाजित होती है, वो 8 के साथ सहविभाजित होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे कहा जा रहा है 57 नंबर क्वेश्चन में क्या, कि ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है।
आप लोगों से कहा जा रहा है ठोस क्षारीय धातु हाइलाइडो का रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए में एफ केंद्रों के कारण, ऑप्शन बी में शॉर्टकी दोष के कारण, ऑप्शन सी में फ्रोकल दोष के कारण, फ्रेंकल दोष के कारण, और ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? अंतरकाशीय स्थानों के। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। अगर आप जानते होंगे तो, जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं वो जान लीजिए कि सही आंसर 57 नंबर क्वेश्चन का है वो आप लोगों को है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, एफ केंद्रों के कारण सही इसका आंसर है। चलते हैं आगे, देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने मैं लेकर चल रहा हूं। 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को मैं स्क्रीन के सामने लेकर आया हूं। देखिए क्या कहा जा रहा है 58 नंबर क्वेश्चन में। 58 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है। आप लोगों से पूछा जा रहा है 58 नंबर क्वेश्चन में कि पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है। ऑप्शन ए में फलक केंद्रित घनक चालक में, ऑप्शन बी में अंतः केंद्रीय घनक चालक में, ऑप्शन सी में सरल घनीय चालक में, और ऑप्शन डी में टिंटॉस क्रिस्टल में। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। तो मैं बता दूं कि 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ना स्टूडेंट, वो ऑप्शन नंबर ए है, फलक केंद्रीय घनक चालक में। चलते हैं आगे, देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन मैं सीधे आप लोगों को स्क्रीन के सामने लेकर अभी मैं चल रहा हूं। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है ना क्या स्टूडेंट, क्या कहा जा रहा है 59 नंबर क्वेश्चन में। तो 59 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस में फ्रैंकलिन दोष पाया जाता है। आप लोगों से पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इससे पूछा है कि आप लोगों से किस में आप लोगों को फ्रैंकल दोष पाया जाता है। ऑप्शन ए में आरबीसीएल, ऑप्शन बी में सीएचसीएल, ऑप्शन डी में एजीबीआर, और ऑप्शन डी में इसमें से कोई नहीं। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा अगर आप जानते हैं तो आंसर। मैं बता दूं कि 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है, इसमें जो फ्रैंकलिन दोष पाया जाता है वो पाया जाता है आप लोगों को एजीबीआर में पाया जाता है। बताइए कि एजीबीआर का नाम क्या है, ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। आगे कहा जा रहा है 60 नंबर क्वेश्चन में क्या, तो 60 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है शॉर्टकी दोष होने के कारण है। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि शॉर्टकी दोष होने के क्या कारण है। ऑप्शन ए में लैटिस साइड में केटायन की अनुपस्थिति, ऑप्शन बी में लैटिस साइड में एनायन की अनुपस्थिति, ऑप्शन सी में केटान का विस्थापन, और ऑप्शन डी में लैटिस साइड में केटायन एवं एनायन में पेयर की अनुपस्थिति। बताइए कि किस कारण से आप लोगों को शॉर्टकी दोष होता है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। शॉर्टकी डिफेक्ट तो आप लोगों को पता होगा ना, शॉर्टकी दोष होने का जो मुख्य कारण होता है स्टूडेंट, वो आप लोगों को होता है क्या कि लैटिस साइड में केटायन तथा एनायन के पेयर में की अनुपस्थिति, ये कारण आप लोगों को शॉर्टकी दोष होता है। यानी सही आंसर आप लोगों को होगा क्या, तो सही आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, बताइए। सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी। आगे कहा जा रहा है 61 नंबर क्वेश्चन में कि एफसीसी एक चालक में कितने परमाणु होता है। आप लोगों से कहा जा रहा है कि एफसीसी एक चालक में कितने परमाणु होते हैं। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3 और ऑप्शन डी में 4। बताइएगा कि कौन सा सही आंसर होगा। एफसीसी एक चालक में कितने परमाणु होते हैं। तो मैं बता दूं कि एफसीसी एक चालक में जो परमाणु होते हैं ना स्टूडेंट, वो आपको होते हैं कितना, बता सकते हैं जल्दी से। वो होते हैं आप लोगों को 4, यानी सही आंसर आप लोगों को होगा ऑप्शन नंबर डी। पता था कि नहीं कि एफसीसी में एक चालक में कितने परमाणु, तो 4 परमाणु होते हैं। पता होना चाहिए, नहीं मालूम है तो याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। आगे कहा जा रहा है 62 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कि CaCl की क्रिस्टल संरचना है। आप लोगों से कहा जा रहा है कि CaCl की क्रिस्टल संरचना है। ऑप्शन ए में SCC, ऑप्शन बी में FCC, ऑप्शन सी में BCC और ऑप्शन डी में इसमें से कोई नहीं। बताइए कि कौन आप लोगों को CaCl में क्रिस्टल की संरचना कौन सी है। तो मैं बता दूं कि जो CaCl में जो क्रिस्टल की संरचना होती है वो होती है BCC, यानी सही आंसर होगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी। और कितने सारे स्टूडेंट हैं जो BCC का दूसरा नाम बता सकते हैं, बताइए कि BCC और किसमें सुने आप लोग। BCC है तो आप लोगों को है, लेकिन आप लोगों को BCC और किसमें आप लोगों को नाम सुने हैं, कहां BCC। चलते हैं आगे और देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। 63 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कहा जा रहा है, देखिए 63 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है ना कि सरल घनीय एकल कोष्ठका में उपस्थित
परमाणु द्वारा कुल आयन एक घेरे का आच्छादक है। आप लोगों से कहा जा रहा है सरल घनीय एकाक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणु द्वारा कुल आयन के घेरे या आच्छादित का आप लोगों को फ्रैक्शन है। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा ए बी सी डी में से। तो मैं बता दूं 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी है, π/6, यानी जो होता है आप लोगों को सरल घनीय एकल क्लोस्टा में उपस्थित परमाणु द्वारा कुल आयन के घेरे द्वारा आच्छादित फ्रैक्शन है वो π/6 है। आप लोगों को पता था कि नहीं, ये आप लोग बताइएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने मैं अभी आप लोगों को लेकर चल रहा हूं। 64 नंबर क्वेश्चन पे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आप लोगों से। 64 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है, देखिए। तो 64 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है क्या कि KCl NaCl के रूप में क्रिस्टलीकृत है यदि आप लोगों को और जो आप लोगों को ये है बराबर 0.55 एंड इतना बराबर आप लोगों को 0.74 है। NaCl की तुलना में KCl की यूनिट सेल की भुजाएं का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन तो आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है। बताइए कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊं क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप लोगों को खुद बताना होगा कि कौन सा सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है किसी आयनिक यौगिक के FCC यूनिट सेल के कोर की लंबाई 508 पिकोमीटर यदि धनायन की त्रिज्या 110 पिकोमीटर तो ऋणायन की त्रिज्या क्या होगी। और ऐसा क्वेश्चन शायद आप लोगों को पहले ही पूछा गया, ये यही क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन इसी टाइप का सेम डाटा से सिर्फ डाटा अगर चेंज होगा तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा इसमें से। आप लोगों को मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है किसी आयनिक यौगिक के FCC यूनिट सेल के कोर की लंबाई 508 पिकोमीटर यदि धनायन की त्रिज्या 110 पिकोमीटर है तो ऋणायन की त्रिज्या क्या होगी। और ये आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं बता दूं ये क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन में फिर से पूछा गया था, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं आगे और देखते हैं आप लोगों को 67 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है। 65 नंबर क्वेश्चन 66 ना होगा स्टूडेंट, ये तो आप लोगों को HW में रहा और इसका आंसर आप लोगों को बताना है तो 66 होगा ना। 66 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने मैं अभी दिखा रहा हूं। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है। बताइए कि ABCD में से कौन सा सही आंसर होगा, क्या होगा। जो देखिए 66 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है क्या कि HCP संरचना का पैकिंग फ्रैक्शन है। आप लोगों को कहा जा रहा है HCP संरचना का पैकिंग फ्रैक्शन है। ऑप्शन ए में 0.68, ऑप्शन बी में 0.74, ऑप्शन डी में आप लोगों को है 0.50 और ऑप्शन सी में 0.50 और ऑप्शन डी में 0.54। बताइए कौन सा सही आंसर होगा। एचसीपी में पैकिंग संरचना क्या होती है, तो बता दूं आप लोगों को जो एचसीपी संरचना का पैकिंग फ्रैक्शन होती है स्टूडेंट, वो आप लोगों को होता है क्या, वो होता है 0.74, यानी सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे कहा जा रहा है 67 नंबर क्वेश्चन में कि जर्मेनियम में आप लोग ग्रुप 13 के तत्व मिश्रित करने का प्रभाव सेमीकंडक्टर होगा। यानी आप लोगों को कहा जा रहा है जर्मेनियम में ग्रुप 13 के तत्व मिश्रण करने के प्राप्त सेमीकंडक्टर क्या होगा। यानी अगर जर्मेनियम में ग्रुप 13 के आप लोगों को तत्व मिश्रित कर दिया जाए तो सेमीकंडक्टर किस टाइप का होगा। ऑप्शन ए में एन टाइप, ऑप्शन बी में पी टाइप, ऑप्शन सी में एनपीएल टाइप और ऑप्शन डी में पीएनपी टाइप। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। तो मैं बता दूं 67 नंबर क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है आप लोगों को पी टाइप, यानी सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी है, अगर जर्मेनियम में ग्रुप 13 का एलिमेंट मिला दिया जाए तो। आगे कहा जा रहा है, और ये बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि जर्मेनियम आप लोगों को जर्मेनियम में एन टाइप बनाने के लिए आप लोग जर्मेनियम में किस ग्रुप का एलिमेंट मिलाते तो आप लोगों को एन टाइप बनता, ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा स्टूडेंट। चलते हैं आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है। 68 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु होते हैं।
आप लोगों से कहा जा रहा है विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु होते हैं। ऑप्शन ए में पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन बी में डाईमैग्नेटिक, ऑप्शन सी में फेरोमैग्नेटिक और ऑप्शन डी में इसमें से कोई नहीं। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। तो बता दूं 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ना स्टूडेंट, वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए है, पैरामैग्नेटिक, यानी सही आंसर आप लोगों को क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे कहा जा रहा है आप लोगों को 69 नंबर क्वेश्चन में कि बीसीसी यूनिट सेल में एटम की संख्या है। आप लोगों से कहा जा रहा है बीसीसी यूनिट सेल में एटम की संख्या क्या है। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। विषम यूनिट सेल में आप लोगों को एटम की संख्या कितनी होती है। तो बता दूं आप लोगों को 69 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना, वो आप लोगों को हो जाएगा बीसीसी यूनिट सेल में जो आप लोगों को एटम की संख्या होती है वो होती है आप लोगों को 2, यानी सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, यानी 70 नंबर आप लोगों को स्क्रीन के सामने मैं अभी लेकर चलता हूं। 70 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने अभी रहा। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाए है। जो 70 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है कि एबीसी संरचना युक्त सिस्टम में यदि प्रति यूनिट सेल यानी एटम्स की संख्या जेड को यूनिट सेल में क्या कर दिया जाए आप लोगों को, टेट्राहाइड्रल वॉइड की संख्या क्या होगी। मैं फिर से आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन में आप लोगों से यह कहा जा रहा है एबीसी संरचना युक्त सिस्टम में यदि प्रति यूनिट सेल एटम्स की संख्या जेड हो, यूनिट सेल में टेट्राहाइड्रल वॉइड की संख्या क्या होगी, ये आप लोगों को पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में जेड, ऑप्शन बी में 2z, ऑप्शन सी में आप लोगों को है z/2 और ऑप्शन डी में z/4। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। तो बता दूं आप लोगों को 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ना, वो होगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी होगा, Z2Z, यानी सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे कहा जा रहा है 71 नंबर क्वेश्चन में समान परमाणुओं युक्त एफसीसी संरचना में प्रति यूनिट सेल टेट्राहाइड्रल वॉइड्स की संख्या होगी, होती है। आप लोगों को कहा जा रहा है समान परमाणुओं युक्त एफसीसी संरचना में प्रति यूनिट सेल टेट्राहाइड्रल वॉइड्स की संख्या क्या होती है। ऑप्शन ए में आप लोगों को 4, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में 8 और ऑप्शन डी में 12। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। तो बता दूं कि 71 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्टूडेंट, वो होगा ऑप्शन नंबर सी 8, बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे कहा जा रहा है आप लोगों को क्या कि एंटीफेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है। आप लोगों को कहा जा रहा है एंटीफेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड क्या है। ऑप्शन ए में MnO2, ऑप्शन बी में TiO2, ऑप्शन सी में FeO2, ऑप्शन सी में CrO2। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। एंटीफेरोमैग्नेटिक जो ऑक्साइड है वो कौन सा होता है। तो बता दूं कि जो एंटीफेरोमैग्नेटिक जो ऑक्साइड होता है वो CrO2 होता है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कहा जा रहा है 73 नंबर क्वेश्चन में क्या मैं अभी आप लोगों का स्क्रीन के सामने लेकर चलता हूं। 73 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है कि NaCl में Cl का Cn क्या होगा। आप लोगों से बताइए, आप लोग आंसर बताइए कि NaCl में Cl का Cn आप लोगों को क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। आंसर ए में आप लोगों को 8, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में 4 और ऑप्शन डी में 3। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। मैं बता दूं 73 नंबर क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर है स्टूडेंट, वो आप लोगों को आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 8। चलते हैं आगे और देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालक में विद्युतीय प्रकृति होती है। आप लोगों को कहा जा रहा है पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालक में विद्युतीय प्रकृति क्या होती है। ऑप्शन ए में ऋणात्मक धनात्मक, ऑप्शन बी में धनात्मक ऋणात्मक, ऑप्शन सी में उदासीन, ऑप्शन डी में कोई नहीं। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। तो बता दूं कि 74 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर पी टाइप तथा एन टाइप में अर्धचालक की विद्युतीय प्रकृति होती है वो होती है उदासीन, यानी सही आंसर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कहा जा रहा है 75 नंबर क्वेश्चन में कि ताप वृद्धि के साथ किसके विद्युत चालकता में कमी आती है। आप लोगों को कहा जा रहा है ताप वृद्धि के समय किसमें विद्युत चालकता में कमी आती है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो बता दूं आप लोगों को ताप वृद्धि के साथ जो आप लोगों को किसमें विद्युत चालकता की कमी आती है वो आप लोगों को आती है स्टूडेंट किसमें, तो वो आती है आप लोगों को सुचालक में यानी धात्विक में, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे कहा जा रहा है 76 नंबर क्वेश्चन में क्या देखिए, तो 76 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को कहा जा रहा है डायमंड में पैकिंग दक्षता वॉइड की प्रतिशत होती है। आप लोगों में से कहा जा रहा है कि डायमंड में पैकिंग दक्षता और तथा वॉइड यानी आप लोगों को खाली स्थान की प्रतिशत क्या होती है। ऑप्शन ए में 34F66, ऑप्शन बी में 70 और 30, ऑप्शन सी में 80 और 20 और ऑप्शन डी में 50-50। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा।
तो बता दूं कि 76 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 34% इसमें पैकिंग दक्षता होती है और 66 पॉइंट इसमें वॉइड होती है, यानी खाली स्थान होती है, यानी सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे कहा जा रहा है 77 नंबर क्वेश्चन में कि फ्रैंकलिन तथा शॉर्टकी दोष होते हैं। आप लोगों को कहा जा रहा है कि फ्रैंकेल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं कहां? ऑप्शन ए में नाभिक दोष, ऑप्शन बी में क्रिस्टल दोष, ऑप्शन सी में परमाणु दोष और ऑप्शन डी में अणु दोष। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। तो बता दूं कि 77 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रिस्टल दोष। जो फ्रैंकलिन तथा शॉर्टकी दोष होता है वो क्रिस्टल दोष है, यानी सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी होगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, 78 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। 78 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को कहा जा रहा है क्या कि बीसीसी एकल सेल में संकुलन क्षमता क्या होती है। आप लोगों को कहा जा रहा है क्या कि बीसीसी एकल सेल में संकुलन क्षमता क्या होती है। ऑप्शन ए में 58%, ऑप्शन बी में 68%, ऑप्शन सी में 78% और ऑप्शन डी में 88%। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। तो बता दूं आप लोगों को बीसीसी एकल सेल में संकुलन जो क्षमता होती है स्टूडेंट वो आप लोगों को होती है कितना? तो वो होती है आप लोगों को 68%, यानी सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे कहा जा रहा है 79 नंबर क्वेश्चन में कि एफसीसी एकल सेल में संकुलन क्षमता होता है। आप लोगों को कहा जा रहा है एफसीसी एकल सेल में संकुलन क्षमता क्या होता है। ऑप्शन ए में 54%, ऑप्शन बी में 64%, ऑप्शन सी में 74% और ऑप्शन डी में 84%। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। तो बता दूं आप लोगों को कि एफसीसी एकल सेल में जो संकुलन क्षमता होती है वो आप लोगों को होता है कितना? 74%, यानी सही आंसर होगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी। आगे कहा जा रहा है 80 नंबर क्वेश्चन में क्या 80 नंबर में निम्नलिखित में किसमें फ्रैंकलिन डिफेक्ट होता है। आप लोगों को कहा जा रहा है निम्न में किसमें फ्रैंकलिन डिफेक्ट होता है। ऑप्शन ए में सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी में ग्रेफाइट, ऑप्शन सी में हीरा और ऑप्शन डी में सिल्वर ब्रोमाइड। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। तो बता दूं आप लोगों को जो फ्रैंकलिन डिफेक्ट होता है स्टूडेंट वो होता है आप लोगों को सिल्वर ब्रोमाइड में, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कहा जा रहा है 81 नंबर क्वेश्चन में क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या होती है। आप लोगों को कहा जा रहा है क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में 20, ऑप्शन बी में 14, ऑप्शन बी में 230 और ऑप्शन डी में 13। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। तो बता दूं आप लोगों को क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या होती है वो आप लोगों को होती है कितना? 14, यानी सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी होगा। वीडियो कैसा लगा जो आप लोग बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को अदर सब्जेक्ट का भी एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। और आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा ना स्टूडेंट कि आप लोगों को ये कमेंट करके बताइएगा। कुछ क्वेश्चन और था स्टूडेंट, इसमें कुछ क्वेश्चन और शायद होगा ना, मैं एक सेकंड देखता हूँ। शायद 90 क्वेश्चन इसमें आप लोगों को है, 81 नहीं 90 क्वेश्चन। हाँ देखिए 82 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहा जा रहा है। सॉरी स्टूडेंट, मुझे लगा क्वेश्चन खत्म हो गया। 82 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 82 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है ना कि सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टलीकृत संरचना है। आप लोगों से कहा जा रहा है सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टलीकृत संरचना है। ऑप्शन ए में एफसीसी, ऑप्शन बी में बीसीसी, ऑप्शन सी में क्या है ट्राइक्लिक, ऑप्शन डी में एससी। बताइए कौन सा सही आंसर होता है। बता दो इसका सही आंसर है सोडियम तथा पोटेशियम जो क्रिस्टल की संरचना है वो बीसीसी, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे कहा जा रहा है आप लोगों को, देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आप लोगों से। आगे क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है ना निम्न में से कौन एक क्या है फेरो इलेक्ट्रिक पदार्थ है। आप लोगों से कहा जाए निम्नलिखित में से कौन एक फेरो इलेक्ट्रिक पदार्थ है, ये आप लोगों से पूछा रहा है। बताइए कि इसमें से कौन एक फेरो इलेक्ट्रिक पदार्थ है। ये आप लोगों को मैं क्वेश्चन ऐसे रूम देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कि एबीसीडी में से कौन सा सही आंसर होगा। चलते हैं आगे और देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है कि घनीय संरचना में परमाणु ए कोना पर तथा बी फलक के केंद्र पर यौगिक का सूत्र है। आप लोगों को कहा जा रहा है घनीय संरचना में परमाणु एक कोना पर तथा बी फलक के केंद्र पर आप लोगों को यौगिक का सूत्र क्या है। तो बता दूं जो सूत्र होता है स्टूडेंट वो होता है आप लोगों को AB3, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है घनीय क्रिस्टल में इलामेंट क्या है इलामेंट सिमेट्री की संख्या होती है। आप लोगों को कहा जा रहा है घनीय क्रिस्टल में इलामेंट सिमेट्री की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में 24, ऑप्शन बी में 40, ऑप्शन सी में 23 और ऑप्शन डी में 50। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा।
तो आप लोगों को मैं बता दूं कि क्रिस्टल घनीय क्रिस्टल में एलिमेंट सिस्टम की जो संख्या होती है वो आप लोगों को होती है कितना, तो वो होती है आप लोगों को 23, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कहा जा रहा है 86 नंबर क्वेश्चन में, क्या देखिए 86 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है ना कि BaSO4 के जल में घुलनशीलता के कारण है। आप लोगों को कहा जा रहा है BaSO4 में आप लोगों को जल में घुलनशीलता का कारण क्या है। ऑप्शन ए में है उच्च जालक ऊर्जा, ऑप्शन बी में विखंडन ऊर्जा, ऑप्शन सी में निम्न जालक ऊर्जा, ऑप्शन डी में आयनिक बंध। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। तो बता दो इसका सही आंसर होगा 86 नंबर क्वेश्चन का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निम्न जालक ऊर्जा। यानी सही आंसर आप लोग को ये है। आगे कहा जा रहा है, देखिए क्या मैं दिखा रहा हूं, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, आगे कहा जा रहा है एफसीसी के लिए ऑक्टाहाइड्रल तथा टेट्राहाइड्रल वॉइड्स की संख्या क्रमशः है। आप लोगों को कहा जा रहा है एफसीसी के लिए ऑक्टाहाइड्रल तथा टेट्राहाइड्रल वॉइड्स की संख्या क्रमशः कितनी है। ऑप्शन ए में 4,8, ऑप्शन बी में 8,4, ऑप्शन सी में 4,4 और ऑप्शन डी में 4,6। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। तो बता दूं कि 87 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 4,8। आगे कहा जा रहा है 88 नंबर क्वेश्चन में कि ZNO को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप लोगों को कहा जा रहा है ZNO को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए में घटता है, ऑप्शन बी में बढ़ता है, ऑप्शन सी में कभी घटता और कभी बढ़ता है, ऑप्शन सी में डी में अपरिवर्तित होता है यानी नहीं चेंज होता। बताइए कौन सा सही आंसर होगा। तो बता दूं कि 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है, यानी सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी है। आगे कहा जा रहा है 89 नंबर क्वेश्चन में, क्या देखिए मैं अभी आप लोगों को 89 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने मैं लेकर चल रहा हूं। देखिए 89 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है क्रिस्टल में क्या है, तल समिच्छित समीय क्या है, समतीय तथा केंद्र समतीय का संख्या का अनुपात क्या है। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं। देखिए क्रिस्टल के तल सममितीय अक्ष, समतीय केंद्र, सममितीय का अनुपात, सममितीय की संख्या का अनुपात क्या है। ऑप्शन ए में 3:3:5, ऑप्शन बी में 10:5:3, ऑप्शन डी सी में 9:13:1 और ऑप्शन डी में 1:13:9। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। और ये होता है ना स्टूडेंट, कोई अच्छा इसमें क्या है, सममितीय है ना, सममितीय है और आप लोगों को केंद्र सममितीय है। और ऑप्शन क्या है इसमें, एक तल सममितीय, अक्ष सममितीय और केंद्र सममितीय का आप लोगों से अनुपात पूछा रहा है किसी क्रिस्टल में। बताइए कौन सा होगा। बता दूं इसका जो अनुपात होगा वो होगा 9:13:1, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कहा जा रहा है 90 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु का आयन क्या है, अनुचुंबकीय है। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है, आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। तो बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर वो Cu2+ है, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। वीडियो अच्छा लगा कि नहीं, वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, इससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।